आखिरी काम मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी। एक बूढ़ा कारपेंटर अपने काम के लिए काफ़ी जाना जाता था। उसकी बनाई लकड़ी के घर दूर दूर तक प्रसिद्ध, पर अब बूढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी की ज़िंदगी आराम से गुजारी जाए। और वह अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक से के पास पहुंचा और बोला, ठेकेदार साहब, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से पूजा पाठ में बिताना चाहता हूँ। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। ठेकेदार कारपेंटर को बहुत मानता था, इसलिए उसे यह सुनकर थोड़ा दुख हुआ, पर वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहता था। उसने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ को कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या करना है? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए ज़रूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर यह जानकर कि यह उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहाँ वह बड़ी सावधानी से लकड़ियाँ चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से वह सब करने लगा। कुछ एक हफ्ते में घर तैयार हो गया और वो ठेकेदार के पास पहुंचा। ठेकेदार साहब, मैंने घर तैयार कर दिया है, अब तो मैं काम छोड़ कर जा सकता हूँ ना? ठेकेदार बोला, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ उसमें खुशहाली से रहिए। कारपेंटर यह सोचकर स्तंभ रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने यह घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। फ्रेंड्स, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको इफ़ेक्ट कर सकता है, ये बताना मुश्किल है। ये भी समझने की ज़रूरत है कि हमारे काम से हमारी पहचान बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर काम को अपने बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो।